बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम अमीर हमज़ा है और आज हम जो है वो कंप्यूटर का चौथा लेक्चर कर रहे हैं। इससे पहले हमने वायर्स के बारे में पढ़ा था और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में पढ़ा था और मोडेम के बारे में पढ़ा था। तो उम्मीद है कि वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। आज हम जो पढ़ेंगे वो लास्ट टाइप रह गई थी केबल्स की, जिसको फाइबर ऑप्टिक केबल कहते हैं और काफ़ी ये मशहूर टाइप है और काफ़ी फास्ट टाइप है। फाइबर ऑप्टिक इज़ अ टाइप ऑफ केबल दैट यूजेस ग्लास और प्लास्टिक threads to transmit data. It consists of bundle of glass threads, each of which is capable of transmitting messages in form of light waves. अब ये काम क्या करती है? ये लाइट वेव के थ्रू क्या करती है? डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करती है। यानी कि इसमें छोटी छोटी सी तारें लगी होती हैं, छोटी छोटी सी वायर्स होती हैं जिसके थ्रू डाटा सेंड किया जाता है। यहाँ से लेकर आपने इसको क्या करना है? फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल ग्लास core surrounding by a several layer protective material such as cladding and buffer coating। यहाँ तक आपने कोडिंग तक इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे शक्ल में आप लोग देख सकते हो, फिगर में आप लोग देख सकते हो कि कितनी छोटी छोटी वायर्स हैं जिनको कवर किया गया है आगे, फिर उनको कवर किया गया है एक ब्लैक कवर के साथ। तो इसको फाइबर ऑप्टिक केबल कहते हैं, जो बहुत ही फास्ट रेट हमें मुहैया करती है, फ्राहम करती है, जिसमें हम डाटा को तेज़ी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं करैक्टरिस्टिक। इसकी क्या खसूसियात हैं? इट इज़ मच एक्सपेंसिव, यानी कि ये बाकी केबल से तो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इसको इंस्टॉल करना, लेकिन फ़ायदा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि द डाटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ द हाईएस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र रेट आपका जो होगा वो होगा फाइबर ऑप्टिक केबल्स में। तो ये तीनों भी आपने साथ में लिख लेने हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं? इज़ द मोस्ट एडवांस डेवलपमेंट्स इन द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट आ रही हैं, जिनके थ्रू हम मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, एडवांसमेंट जो आ रही हैं, जो चेंजिंग्स आ रही हैं, उनको कहते हैं जी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। द फॉलोइंग आर द फ्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन। चार हैं हमारे पास, एक सेलुलर कम्युनिकेशन, एक है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको आप GPS कहते हो, और लास्ट में आ जाती है ब्लूटूथ। नाम जो है वो सब ने सुना ही होगा, जो आपके मोबाइल के अंदर मौजूद होता है। यहाँ तक तो आपने क्लोज कर देना है, कि आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि राइट डाउन द कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं, इन चारों को एक्सप्लेन कर लेते हैं। सेलुलर कम्युनिकेशन कौन सी होती हैं? सेलुलर कम्युनिकेशन इज रेडियो कम्युनिकेशन। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लैंड एरिया कॉल्ड सेल। ईच सेल इज सर्व्ड बाय एट लीस्ट वन फिक्स्ड लोकेशन ट्रांसीवर known as cell site or base station. When joined together, these cells provide communication coverage over a wide geographic area. The cellular communication system offers communication services to thousands of cell phone users. अब क्या होता है? पुराने ज़माने के आपने सेल फोन्स देखे होंगे। पुराने ज़माने के सेल फोन्स कैसे थे? एक फ़ोन एक जगह पे पड़ा हुआ, तार के साथ वो कनेक्ट होते हैं जी एक एंटीना के साथ। ठीक है, और फिर वही चीज़ जो दूसरे घर में पड़ा हुआ है, पहले क्या हुआ करता था कि एक फ़ोन एक घर में पड़ा हुआ है, दूसरा जो फ़ोन होगा वो दूसरे घर में होगा, उन दोनों को एक तार के थ्रू कनेक्ट किया जाता था। उन दोनों को जब एक तार के थ्रू कनेक्ट किया जाता था, तो जब एक बंदा एक बंदे को कॉल कर रहा होता है, तो वो यहाँ से कॉल मिलाता है, तो सिर्फ वहीं पे कॉल जाती है जहाँ पे वो तार के साथ कनेक्ट होगा। उसके अलावा आप कहीं पे भी कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, ये आ जाती है सेलुलर टेक्नोलॉजी। द फर्स्ट मोबाइल फ़ोन वाज प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर मार्टिन कूपर ऑफ मेट्रोला इन 1973 हुज वेट वाज 2 kg। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इज़ अ लीडिंग सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये एक अच्छी मालूमात है, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये इससे थोड़ी सी एडवांस फॉर्म आ गई है। जैसे कि आप लोगों को पता है, एक सैटेलाइट होती है जो खला में भेजी जाती है, जो खला में मौजूद होती है, और वो सिग्नल्स देती है, हर एक जगह पे सिग्नल फराहम करती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन इन विच सैटेलाइट्स आर द मेन ऑब्जेक्ट्स। These satellites are commonly called communication satellites. Communication satellites are ideally placed to provide telecommunication links between different places across the globe. यहाँ तक आपने इसको क्लोज कर लेना है। अब सैटेलाइट का काम क्या होता है? फॉर एग्जांपल, नीचे हम क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। मैं कॉल कर रहा हूँ, किसी नंबर पे कॉल करने जा रहा हूँ, तो जैसे ही कॉल मिलाऊंगा तो थ्रू सैटेलाइट, थ्रू उन वेव्स के, वो देखेंगे कि फ़लाँ बंदे की लोकेशन किधर है। वो जैसे ही उस कॉल को करेगा, वहाँ पे लोकेशन जाएगी, तो वहीं पे जो है वो कॉल कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है GPS। GPS मीन्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम।
अब ये क्या करता है, पोजीशन बताता है, लोकेशन बताता है। जैसे आप लोगों के फ़ोन के अंदर होती है ना लोकेशन वाली सेटिंग, कि आप किसी बंदे की लोकेशन देख सकते हो कि फ़लाँ बंदा कहाँ पे मौजूद है। फॉर एग्जांपल आपने रावलपिंडी में कहीं पे जाना है तो वहाँ पे आप जीपीएस लगाते हो ना, वहाँ पे आप लोकेशन सेट कर देते हो जी यहाँ पे लगाना है, तो वो जीपीएस आप लोगों को क्या बताता है, आपने फ़लाँ रोड से जाना है, यहाँ से आपने यू टर्न करना है, यहाँ से आपने लेफ़्ट टर्न करना है, यहाँ से आपने राइट टर्न करना है। तो जो फिक्स प्लेस होती है वहाँ पे आपको वो ले जाता है। तो ये काम होता है जीपीएस का। द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। दिस डायरेक्शन फाइंडिंग सिस्टम यूज सैटेलाइट्स टू डिटरमाइन प्रिसाइज लोकेशन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। यहाँ तक आपने क्लोज करना है और यही काम होता है, ठीक है। और आपने आगे लिखना है, इट कैन आल्सो बी यूज्ड बाय आर्म्ड फोर्सेस, साइंटिस्ट, fishermen, climbers, hikers and anyone who wants to accurate location at any time information। यानी कि जो भी आपको, जहाँ पे भी आपको कहीं लोकेशन किसी चीज़ की चाहिए तो वहाँ पे आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है लास्ट में ब्लूटूथ। ब्लूटूथ एक टेक्नोलॉजी है जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है। वायरलेस सिग्नल्स के थ्रू ये एक चीज़ को आपस में कनेक्ट करता है। ब्लूटूथ इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। इट कैन कनेक्ट सेवरल डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर वायरलेसली। यहाँ तक आपने क्लोज कर देना है। अब ये क्या करता है, आप लोगों ने अपना मोबाइल फ़ोन के साथ अगर ब्लूटूथ कनेक्ट करें तो आप अपने कानों के साथ लगा सकते हैं और जो भी आप सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं, कोई भी आप लोग वीडियो प्ले करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को आवाज़ आएगी। यानी कि एक शॉर्ट डिस्टेंस के थ्रू 10 मीटर का डिस्टेंस रख सकते हैं आप, या 10 फुट का डिस्टेंस इसका होता है, फुट का 10 फीट का डिस्टेंस जो होता है वो आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपस में शॉर्ट डिस्टेंस पे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के काम आता है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के लिए आप लोगों को काम देने जा रहा हूँ जी। हमने सारा चैप्टर पढ़ लिया। एक्सरसाइज अब आप लोगों ने खुद से सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज जब आप लोग खुद से सॉल्व करोगे तो आप लोगों ने मुझे दिखानी है, ग्रुप में शेयर करना है, और इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने मुझसे पूछना है, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा। इंशाल्लाह आप लोगों ने लाजमी पूछना है इन कॉलम्स को, जितने भी यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं मिल रही तो आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ये लैब एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो ये क्या काम है, तो अभी आप लोगों के लिए यही काम है। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया, तो उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे और आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, और नोट्स लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा। साथ साथ आप लोगों के नोट्स भी चेक किए जाएंगे और आप लोगों का टेस्ट भी लिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे हर बात को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने भी